नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन हेजिंग के बारे में। और ऑप्शन हेजिंग में भी स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि जो लोग ऑप्शन हेजिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो, या तो आप ऑप्शन हेजिंग में नए नए हो या तो आपको स्ट्रगल हो रही है, तो ऑप्शन हेजिंग में कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाए और आप सफलता के करीब आ जाओ। मेरे व्हाट्सएप में और मेरे ईमेल्स में काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स के क्वेश्चंस आते हैं जिनके फोकस होता है कि भाई ऑप्शन हेजिंग, और यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस है, स्ट्रैटेजीज भी है, बट कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है पता है कि कोई सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता कि भाई ये ट्रैक फॉलो करो, यहाँ से आपको सफलता बहुत सही तरीके से मिल जाएगी, ताकि बंदा बड़े बड़े खड्डों में ना जाए और उसको कोई फ्रेमवर्क मिल जाए। मैं एक फॉर्मूला दूंगा, उसका एक फ्रेमवर्क समझ सकते हो। उसमें मैंने आपको 4 या 5 चीज़ समझानी है, बहुत सिंपल चीज़ है, पर वो अगर आप दिमाग में बिठा लोगे ना, तो आपकी ऑप्शन की जर्नी है ना, वो बहुत ईजी और स्मूथ तो हो ही जाएगी, पर आपको एक सफलता की राह में बहुत जल्दी स्पीडीली आपको लेके आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट। अब हर बार की तरह मैंने लैपटॉप में कुछ नोट्स लिख लिया है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो ये ऑप्शन हेजिंग का फॉर्मूला है, उसमें मैं आपको 5 टिप्स या तो 5 प्रैक्टिकल इंसाइट्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मैंने सिखाया हुआ है, जिन ट्रेडर के पास से मैं सीखा हुआ हूँ, तो पूरा एक्सपीरियंस का निचोड़ में सिर्फ 5 पॉइंट में एक फॉर्मूला के बेस पे देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन पॉइंट ये है कि आइडियल कंडीशन ऑफ एनी गिवन स्ट्रैटेजी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ऑप्शन हेजिंग हम सीख रहे हैं, हम एक साइड सीख रहे हैं, डायरेक्शनल ट्रेडिंग सीख रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आइन फ्लाई, आइन कॉन्डर, रेशियो, स्प्रेड, ये सब चीज़ें हम सीख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कि जो भी हम स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं उसकी आइडियल कंडीशन हमें मालूम होनी चाहिए। अगर ये इस चीज़ में हमने मास्टरी हासिल नहीं की ना, तो आप बुरे फंसोगे। आपकी ऑप्शन की हेजिंग की जर्नी हमेशा ऊपर नीचे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर, एक रोलर कोस्टर की तरह ही जाएगी। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मुझे एक नदी है, एक रिवर है, उसमें मेरा काम है बोट को चलाने का, और मेरे पास कुछ पैसेंजर्स है हर बार। चलो वो कोई रिलीजियस प्लेस है, कोई टूरिस्ट रिलेटेड प्लेस है, पर मेरा काम है उनको नदी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का। अब जब भी मैं बोट को नदी में ले जाता हूँ रिवर में, तो एक हवामान की, एक जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, उसका एक आइडियल कंडीशन होती है। तो वो आइडियल कंडीशन में हर बार नोट करता रहता हूँ, वरना तो मैं भी बुरा फंसूंगा, मेरे कस्टमर्स भी बुरे फंसेंगे, राइट? कि भाई ठीक है, पवन है, एटमॉस्फेयर है, जो नदी में जो करंट बह रहा है, जो पानी का फोर्स है, उसका कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में एक जजमेंट होगा। अगर मैं ये जजमेंट नहीं लूँगा और मैं बोट में चला जाऊँगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा? पूरा टाइम मुझे बोट संभालने में ही प्रॉब्लम आएगा। यही चीज़ अगर आप रिलेट कर पाओ, तो कई बार आधी अधूरी आयन फ्लाई हम सीखते हैं, आधे अधूरे रेशियो सीखते हैं, आधे अधूरे स्प्रेड सीखते हैं। फिर क्या होता है कि सीख तो लिया, स्ट्रेटेजी तो पता चल गई, पर कहीं पे भी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर दी। निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, ग्रिक्स क्या कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या होता है पता है? तुरंत लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तुरंत पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता है, या तो एग्जिट करना पड़ता है, ब्रोकर को हम पैसा दे के आते हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे के आते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज काफ़ी सारे ट्रेडर्स यही सीखते नहीं है कि चलो मैं ये कैलेंडर स्प्रेड डाल रहा हूँ, चलो ये मैं स्ट्रैंगल डाल रहा हूँ, चलो मैं ये आयन कॉन्डर डाल रहा हूँ। तो इसकी आइडियल कंडीशन क्या है? क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी की एक आइडियल कंडीशन होती है इन टर्म्स ऑफ ग्रिक्स, कि आयन फ्लाई डालना है तो कुछ स्पेसिफिक वेगा क्या चल रहा है, थीटा कितना मुझे मिल रहा है, दूसरी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ती है, तब जाके मैं एक डिसीजन लेता हूँ कि भाई एज ए सेलर, मैं जो ऑप्शन हेजर हूँ, तो क्या मेरे लिए एक आइडियल कंडीशन है, बैठ रही है। उसी तरह मेरे पास कोई रेशियो की स्ट्रैटेजी से कुछ मैं स्प्रेड डाल रहा हूँ, तो हर एक का कुछ ना कुछ एक आइडियल कंडीशन होता है। ज़्यादातर वो आइडियल कंडीशन ग्रिक्स वगैरह पे डिपेंड होती है। स्ट्रेडल मार्केट में कैसे बन रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो नहीं जाने ना, तो एडजस्टमेंट में बिजी हो जाएंगे, लॉस फटाफट होगा, स्ट्रगल वाली जर्नी रहेगी। सो योर फर्स्ट जॉब as an option trader when you are doing hedging is to find out always that what are the ideal conditions। मेरी स्ट्रेटेजी के लिए आइडियल कंडीशंस क्या है,
वो पहले जानो। हाँ, कुछ रूल्स ब्रेक कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस बना सकते हैं, बट यू शुड फर्स्ट नो कि भाई अभी मैं आयन फ्लाई डालूं कि नहीं डालूं, अभी मैं काउंटर डालूं कि नहीं डालूं, अभी मैं स्प्रेड डालूं कि नहीं डालूं, मैं रेशियोस डालूं कि नहीं डालूं, मैं ये करूं कि नहीं करूं। ये पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये दिमाग में ये सब बातें चलनी चाहिए, तब जाके आपकी जर्नी 50% वहीं से ही आपकी ईजी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, मास्टर इन एडजस्टमेंट्स। देखो YouTube पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, नो लो स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, आयन फ्लाई का ये एडजस्टमेंट, रेशियोस का ये एडजस्टमेंट, कैलेंडर का ये एडजस्टमेंट, ऐसा दुनिया भर की कोई कंटेंट की कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है बताए कि सबसे पहले तो आइडियल कंडीशन ही हमें पता नहीं थी। आइडियल कंडीशन पता भी कर ली कि अगर मैं आपको पूछता हूँ कि चलो आयन फ्लाई डाले, तो आप बोलोगे नहीं नहीं अभी मत डालो, अभी मत डालो, वेगा सही नहीं मिल रहा है, थीटा सही नहीं मिल रहा है, आपके लॉजिक से चलो मान गए क्या, यू नो कि आइडियल कंडीशंस क्या है। अब बारी ये आती है कि चलो एक स्ट्रेटेजी डाल भी दी, जैसे कि बोट को मैंने नदी में ले भी गया, पर नदी में जाने के बाद भी एटमॉस्फेयर खराब हो सकता है, उसका करंट कुछ चेंज हो सकता है, ऊपर का पानी अचानक आ जाएगा, बारिश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो अब स्ट्रेटेजी डालने के बाद मार्केट में जो चेंजेस हुए, तब मुझे एडजस्टमेंट कौन से करने हैं, और वो एडजस्टमेंट भी कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि मैं अगर आयन फ्लाई सीख रहा हूं, आयन कॉन्डोर सीख रहा हूं, सो व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस, वो पैरामीटर्स क्या है, उस पैरामीटर्स को मैं कैसे टेस्ट आउट करूंगा, फिर डालने के बाद कौन से सिनारियोज हो सकते हैं, व्हाट आर द इवेंट्स विच इज गोइंग टू अफेक्ट माई पोजिशन, वो सिनारियोज A, B, C, D, E ये सब पता होने चाहिए, और उस सिनारियो में करना क्या है मुझे ये पता होना चाहिए। क्या एग्जिट कर देना है, क्या वेगा से संभालना है, क्या उसको थीटा से, क्या उसको डेल्टा से संभालना है, क्या करना है मुझे, ये सब पता होना चाहिए। ये अगर पता नहीं हुआ, लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बंदे को पता है आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी क्या है, बंदे को पता है आइडियल कंडीशन क्या है, बंदे ने स्ट्रेटेजी डाल भी दी, पर मार्केट में कुछ हुआ, अब उसकी वजह से उसको बैलेंस आउट करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करने हैं, कुछ कौन सा रिमूव करने हैं, उसको कौन से डायरेक्शन में काम करना है वही पता नहीं, तो वो क्या कर लेगा, राइट। तो ये एडजस्टमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग का हार्ट है। स्ट्रेटेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल ब्रोकर के अकाउंट में ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई है, कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देते हैं, डेल्टा न्यूट्रल करना है, नॉन डायरेक्शनल करना है, एक अकेले नॉन डायरेक्शन में निफ्टी में 25 कॉम्बिनेशन अपने को मिल जाते हैं, चार्ट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, जितना ऑटोमेटेड हो सके उन लोगों ने दिया है, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। एडजस्टमेंट कौन करेगा, कई बार ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि अभी एडजस्टमेंट करे कि पूरी पोजीशन से ही निकल जाए, वो भी पता नहीं होता, राइट। और मैं ना ये सब मिस्टेक्स बहुत कर चुका हूं, और ऐसे ट्रेडर्स को मिल चुका हूं जिनकी काफी सारी स्ट्रेटेजी में एक्सपर्टाइज है, तब मुझे पता चला कि मैं खुद क्या मिस आउट कर रहा हूं। सो पॉइंट नंबर 2 भी मास्टर इन एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। कितने मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं कि जो एक स्ट्रेटेजी से दूसरी से तीसरी, मतलब ऑप्शन हेजिंग की दुनिया में भी काफी सारी स्ट्रेटेजीज है, डायरेक्शन से लेके नॉन डायरेक्शनल में कितनी सारी स्ट्रेटेजीज है, बट बहुत कम ऐसे ट्रेडर देखे जिसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज में एक्सपर्टाइज है। मैंने पैसा तो बनेगा में इससे पहले भी काफी सारे वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें मैंने बोला हुआ है कि अगर आप इंट्राडे कैश कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन हेजिंग कर रहे हो, फोकस ऑन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। अगर आपने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज पे फोकस नहीं किया तो आपका लर्निंग का बहुत टफ होने वाला है। देखो आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि जिसके ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी है, और मैं ऐसे ट्रेडर को जानता हूं कि जो बुक लिख सकते हैं आयन फ्लाई पे। स्ट्रेटेजी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, उस तरीके के उसमें एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जिसका इट्स नेवर एंडिंग, इट्स लाइक अ ब्लैक होल। आयन कॉन्डर, आयन फायर, अब एक डायरेक्शन ले लो, नॉन डायरेक्शन ले लो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब स्ट्रेटेजीज और इसके एडजस्टमेंट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव है, तो हम क्यों शॉर्ट टाइम में इतना अलग अलग स्ट्रेटेजी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सी इनिशियल लेवल के वी कैन एक्सपेरिमेंट, मैं नया हूं, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि भाई आयन फ्लाई क्या होता है, नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, डायरेक्शन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, उसके एडजस्टमेंट क्या होता है, ये सीखो, छोटे छोटे एक लोट में ट्रेड लो, दैट इज ओके। बट कहीं ना कहीं मेरा दिमाग कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई अप्रोच की तरफ अट्रैक्ट करेगा कि जहां मुझे लगेगा यार ये इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसमें मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है, तो उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करो। मैं ऐसे ट्रेडर को जानता हूं कि जो कोई भी मार्केट कंडीशन में आयन फ्लाई लगा देगा। मैं ऐसे ट्रेडर को जानता हूं कि कोई भी मार्केट कंडीशन में वो बोलेगा रेशियोस,
वो उसी दिमाग से सोचता है। तो अब उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज का या तो कंसेप्ट का सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस जान लिए, उसका दिमाग ही उस तरह से डाइवर्ट हो चुका है। तभी आपके पास एक्सपर्टाइज आएगी, तभी लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाओगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक साथ 10 जगह पे एक्सपर्ट नहीं बन सकते। और ऑप्शन हेजिंग की दुनिया जितना सोचो उससे ज्यादा एक्सपर्टाइज है। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहे हैं ना, जब हेजिंग की बात आती है, जब ग्रिक्स की बात आती है, एक चीज आप नोटिस करना, उन लोगों का हमेशा नैरो फोकस होगा, ब्रॉड फोकस कभी भी नहीं होगा। क्योंकि टाइम लगता है कोई चीजों को फिगर आउट करने में और उस पर ग्रिप हासिल करने में। सो फोकस ऑन द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। अब आ रहा है पॉइंट नंबर 4, हैव अ राइट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। ऑप्शन हेजिंग कर रहे हैं, महीने के 2-3% कमा ले, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। महीने के 2%, साल के 24%, दुनिया के सभी रिटर्न को आपने बीट कर दिया। महीने के 3% मतलब साल के 36%। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ बनती है। पर हम सबके अंदर इतना गलत नॉलेज होता है कि हमें 2% दिखते नहीं है। हमें लगता है 2% के लिए मैं स्टॉक मार्केट में आ रहा हूं। यू विल सी ऑन सोशल मीडिया देयर आर कमेंट्स काफी ट्रेडर को, मैं 2% के लिए थोड़ा स्टॉक मार्केट में आ रहा हूं, उससे अच्छा म्यूचुअल फंड और पैसा डाल देता मैं। कहाँ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, कहाँ मंथली 2% 3% की बात कर रहा हूँ, कहाँ मैं ईयरली 24-30% की बात कर रहा हूँ। वो आप एक्सेल में जाके एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो लगाओ कि कितनी बड़ी वेल्थ बन सकती है। दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो मिलियन और बिलियन डॉलर लगा चुके हैं, वो भी ये एक्सपेक्टेशन से सेटिस्फाई है कि भाई ईयरली में 20-22% कमा लूँ। वो भी रिकॉर्ड बन जाते हैं कि भाई ईयर ऑन ईयर आप इतना कमा पाए। आप कमा के तो दिखाओ पहले। लोगों को ऐसा लगता है कि 100% 200%। मेरी काफ़ी ट्रेडर से बात होती है ना, उनके पास पैसा भी होता है ना, अरे सर हेजिंग में क्या 2-3% कमाने का, क्या 2-3%? आपका पूरा स्कूल कॉलेज का मैथमेटिक्स ही अलग है, आप स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं सके होगे क्या है, और आपका वेल्थ बिल्डिंग का कंसेप्ट ही पूरा गलत है, राइट? बहुत कम ट्रेडर्स मुझे मिलते हैं कि जो बात करते हैं कि सर 2% मिल जाए बहुत है, 2.5% मिल जाए बहुत है। क्योंकि पैसा कोई भी बिजनेस में रिटर्न इस तरह से ही कमाया जाता है। हाँ, कोई कोई बार आप रिस्क लेके एक अच्छा मंथ में ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वाइल्ड रिटर्न। वो वाइल्ड रिटर्न कमाना है तो जाओ ऑप्शन बाइंग में, उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज और अपने इमोशंस पे और रिस्क मैनेजमेंट पे कंट्रोल हो, तब बहुत बहुत बड़ी वाइल्ड वुमेन हाथ में आएगी, प्रोवाइडेड कि आप 2 साल का प्रॉफिट तीसरे साल में खो ना दो। सो राइट एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, इसलिए भी ऑप्शन हेजिंग में सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, राइट? और लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा ट्रिकी है वो पॉइंट, एबिलिटी टू डील विथ ड्रॉ डाउन्स। ड्रॉ डाउन क्या होता है? हम जब ट्रेडिंग करते हैं ओवरऑल, उसमें कहाँ पे हम बड़े गड्ढों में फंसते हैं कि भाई सबसे बड़ा हमारा जो लॉस है, जो नेगेटिव पॉइंट है, वो कितना हुआ एक साल में, कि भाई मेरा ड्रॉ डाउन कितना है, आपका ड्रॉ डाउन कितना है ऑफ द टोटल कैपिटल, कि 10%, 12%, 15%। ईजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन हेजिंग में हर साल में हर बार जब आप ट्रेडिंग करोगे, कहीं ना कहीं एक चैलेंज आ जाएगी, सरप्राइजिंग चैलेंज, कि जिसमें कुछ कैपिटल पे हमेशा एक इम्पैक्ट आ जाता है, और वो होगा। आप कितना भी ध्यान रखो, कुछ ना कुछ आपको ड्रॉ डाउन डाइजेस्ट करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे एक अलग चैलेंज की बात कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे ट्रेडर इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, हेजिंग जानते हैं, ग्रिक्स जानते हैं, पोजीशंस जानते हैं, एडजस्टमेंट जानते हैं। बट जब भी वो फेज आता है ड्रॉ डाउन का, तो क्या होता है कि उनकी हिम्मत, उनके करेज, उनका टॉलरेंस जवाब दे देती है, और फिर वो कंटिन्यू नहीं करते। बट इन एनी गिवन बिजनेस, इंक्लूडिंग ट्रेडिंग, इंक्लूडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, इंक्लूडिंग ऑप्शन हेजिंग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट या तो शॉक साल में 1-2 बार आने ही वाला है। उसको आप कैसे डाइजेस्ट कर सकते हो और वहां से आप कैसे आगे निकल सकते हो, वो मैटर करता है। क्योंकि क्या होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे अगर आप हिम्मत हार गए ना, प्रॉब्लम ये होता है कि आप प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट में चले जाते हो कि चलो अभी ट्रेडिंग प्रोज कर दिया, 2-3 महीने नहीं ट्रेड करना है, या तो अभी डर गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका जो एवरेज रिटर्न होता है ना, उस पर फर्क पड़ने लगता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट या तो शॉक, वो चीज़ आने वाली है। कब आने वाली वी डोंट नो, आज से 3 महीने बाद आएगा, आज से 6 महीने बाद आएगा। पर अगर आपने एफर्ट्स बंद किए ना, तो वो जो बंद है ना, जो ड्यूरेशन, वहाँ पे जो अच्छे अच्छे ट्रेड है ना, कि जो आपको रिकवर करने में हेल्प करेंगे, वो आप मिस आउट कर दोगे। सो एज फार एज यू नो कि यू आर डूइंग द राइट थिंग, एज फार एज यू नो कि भाई मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है, एज फार एज यू नो कि आपको कंसेप्ट की सही समझ है, देन यू शुडंट स्टॉप। हाँ,
लॉस होता है, ड्रॉ डाउन होता है, मेंटली चैलेंजिंग होता है, इमोशंस हावी होते हैं, स्ट्रेस होता है, इट्स ओके। बट अगेन, आप कोई भी बिजनेस आप देख लो, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, अप डाउन्स होते हैं, छोटे मोटे आफ्टर शॉक्स आते हैं। यू हैव टू ओपन योर शॉप एवरी डे, यू हैव टू कीप गोइंग टू द ऑफिस, वहाँ पे आप मना नहीं कर सकते, वो एफर्ट्स जारी रखना है। ऑप्शन एजिंग में मैंने एक चीज़ देखी कि जब मेरे पास सबसे ज़्यादा ईमेल्स और व्हाट्सअप तब आता है कि जब बंदा कोई ड्रॉ डाउन फेस करता है, कि सब कुछ सही जा रहा होता है 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल से, और थोड़ा अभी उसको शॉक लगा मार्केट में कोई ना कोई रीज़न की वजह से और इवेंट की वजह से, तब वो बातें करना स्टार्ट करता है। क्योंकि जब अच्छी चीज़ें हो रही होती है ना, तो नोबडी कॉन्टेक्ट्स एनीवन, ये एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है। तो मैं उन सबसे यही बोलता हूँ कि इसका मतलब नहीं है कि आप गलत हो। मैंने अभी एक वीडियो भी डाला था ना कि हर बंदा जो लॉस कर रहा है वो गलत नहीं होता। सो डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ ऑल द टाइम। जो जिस स्पीड से, जिस करेज से, जिस प्रोसेस और फ्रेमवर्क से आप कंटिन्यू कर रहे होते वही कंटिन्यू करो, लर्न करो, इसके वर्क अराउंड आप ढूंढना स्टार्ट करो, बट एफर्ट अपने बंद मत करो, वो आप प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट में जा रहे हो। कंटिन्यूअस एक फ्रेमवर्क को फॉलो करके गिव अप ना करके आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वही चक्करों में हम बहुत बड़ी बड़ी अच्छी मूवमेंट, उसका रिटर्न हम खो देते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। मैं फटाफट पांच जो फॉर्मूला के पॉइंट है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, नो द आइडियल कंडीशन ऑफ एनी गिवन स्ट्रैटेजीज, ये आपके पास सबसे पहला आंसर होना चाहिए। सेकंड, मास्टर इन द एडजस्टमेंट्स ऑफ एनी गिवन स्ट्रेटेजी दैट यू लाइक टू फॉलो, उसका मास्टर बनना है आपको। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, यहाँ वहाँ बहुत हाथ पैर मत मारो। पॉइंट नंबर 4, हैव अ राइट रिटर्न एक्सपेक्टेशन, जो बिजनेसमैन की तरह सोचो, स्पेक्युलेटर की तरह मत सोचो। और पॉइंट नंबर 5, एबिलिटी टू डील विद द ड्रॉ डाउन्स। ये 5 है, 5 में से कुछ चीज़ें टेक्निकल है, कुछ चीज़ इमोशन और माइंडसेट के साथ लेने देने, समझने में और समझाने में, लिखने में और पढ़ने में, ये 5 चीज़ सिंपल लगेगी, बट आई गारंटी यू कि आप इसको बार बार आप देखोगे ना, यू विल रिलेट कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सालों के एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ। ये सभी चैलेंजेस आपके पड़ाव में आने वाली है, किसी से आप इम्यून नहीं हो, कहीं पे एक्सेप्शन नहीं है कि ये आपको नहीं होगा। सब, एवरी ट्रेडर गोज थ्रू दिस जर्नी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपने अगर वीडियो देख लिया, अगर आपका माइंड थोड़ा बहुत भी खुल गया और इससे रिलेट कर पा रहे हो ना, आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। सेकेंडली, ऑप्शन हेजिंग के बारे में जो भी क्वेश्चन हो, कहीं पे भी डाउट हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, गेट इन टच विथ मी। मैं जितना हो सके उतना आपको अच्छी तरह से गाइड करूंगा। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी इजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है, तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।